ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और हम पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या आज करेंगे हम 14। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो जो भी माता जी श्लोक आप पढ़ना चाहती है, दोहराना चाहती है, पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी सभी श्लोक संख्या 14। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुर्यता मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। हरे कृष्ण माता जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। देवी ही श्याम गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्ति ते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। देवी द्रोष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्ण। और हरे कोई? कृष्ण माता जी हाँ सादर जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। देवी हो येषां महा देवी येषां गुणमयी मम माया दुरात्मया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। और कोई? शुरू करें? हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे जी हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी धन्यवाद। हाँ जी पढ़िए। देवी है हर्षा गुणमयी ममया दुर्तया मावे मामेव वे प्रभन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ। क्या कह रहे हैं? देवी दिव्य ही निश्चय ही ऐशा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरत्यया पार कर पाना कठिन दुष्कर दुस्तर है। मां मुझे एवं निश्चय ही ये जो प्रपदंते शरण ग्रहण करते हैं मायाम एताम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं ते वे। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो भगवान या अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरी 3 गुणों से बनी हुई जो दैवी शक्ति है उसको पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
यानी जो माया देवी है उसको पार करना मुश्किल है। लेकिन यदि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम इस माया को पार कर जाते हैं। जैसे जो शिल्पपाद जी हैं, वो हमेशा बोलते थे कि माया मुझे नहीं पकड़ सकती, मैं माया में नहीं गिर सकता। किस विश्वास के साथ ऐसा बोलते थे प्रपाद जी? क्यों? क्योंकि वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप जो है, मैं आपकी माया में ना गिरूं, मैं माया में ना फंसूं। तो इस प्रकार से वो भगवान से रोज प्रार्थना करते थे। और फिर यहाँ भगवान बोल रहे हैं ना कि जो जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसको पार कर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, यानी उनके हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते थे। जो भी कुछ सोचते थे कि भाई मैं भगवान के लिए क्या करूं, मैं मंदिर बनाऊं, मैं ये करूं, मतलब हर समय वो जो है सतोगुण में ही रहते थे, विशुद्ध सतोगुण में रहते थे। हमेशा हमेशा भक्ति के बारे में सोचते थे, कभी भी किसी और भौतिक संसार के बारे में नहीं सोचते थे। जैसे एक बार की बात है, प्रपात जी रोड पर खड़े थे, उनके कुछ शिष्य भी थे वहां पर। तो वहां से ट्रक जा रहा था, तो प्रपात जी के शिष्य बोले कि चलो देखते हैं प्रपात जी का अब इसके ट्रक के बारे में क्या बोलेंगे। तो प्रपात जी से पूछा कि प्रपात जी आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ जो ट्रक जा रहा है इसमें से मैं भगवान का रथ कैसे बना सकता हूँ, या इस ट्रक को हम भगवान के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए। तो ये देखकर जो शिष्य है बड़े अचंभित हो गए कि हमने तो सोचा कि प्रभुपाद जी रोड पर ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का ध्यान तो अभी भी यही है कि इस ट्रक से हम कैसे इसको सेवा में ले सकते हैं, भगवान की सेवा में। तो जो प्रभुपाद जी वो 24 घंटे हमेशा कृष्ण भावित थे, भगवान की के बारे में सोचते रहते थे। तो इसलिए माया उनको नहीं पकड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना भी करते थे और उनके जो है उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी। प्रभुपाद जी जो है हमेशा कृष्ण भावित रहते थे। तो यदि कोई भी व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा, उसकी इंद्रियों पर उसका संयम होगा, कंट्रोल होगा, तो वो भगवान की माया को आसानी से पार कर सकता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। अब भगवान यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो भगवान की शक्तियां वो अनंत है, एक शक्ति नहीं है भगवान की, बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां भगवान की। और सारी शक्तियां क्या है? दैवी हैं, सारी आध्यात्मिक हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं। हालांकि जो जीवात्माएं हैं वो भी भगवान की शक्तियों के अंश हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि जो जीवात्मा है वो भगवान के ही अंश हैं। और उन्होंने 8 प्रकार की शक्तियां भी बताई थी, अपरा शक्तियां थी, कुछ सूक्ष्म शक्तियां थी। इस प्रकार से भगवान ने बताई थी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो इसी प्रकार से जो जीव है वो भी भगवान की शक्ति है, अतः दैवी है। अब जीव भी क्या है? जीव भी आध्यात्मिक है, यानी जीव भी शाश्वत है। जीव कभी भी जो है उसकी मृत्यु नहीं होती है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। लेकिन जब हम भौतिक शक्ति के संपर्क में रहते हैं, माया के चंगुल में फंस जाते हैं, इस भौतिक संसार में आ जाते हैं, तो फिर हमारी जो पराशक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो आच्छादित रहती है, यानी वो ढकी रहती है। हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि जीव को थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता दी गई है। अब ये जीव का जो है स्वतंत्रता है, उसकी सोच है कि वो कहाँ जाएगा। अगर वो भगवान की तरफ जाता है, पराशक्ति तरफ जाता है, तो वो भगवान की भक्ति कर पाएगा। लेकिन वो अपराशक्ति की तरफ आ जाता है तो वो फिर माया में चंगुल में, माया के चंगुल में फंस जाएगा। इसलिए जीव को कहा गया तटस्था। जीव जो है तट पे है, उसकी इच्छा है कि वो भगवान की तरफ जाता है, उसकी इच्छा कि वो माया की तरफ जाता है। तो इस भौतिक संसार में आने के बाद उसकी जो पराशक्ति वो ढक जाती है, आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जब वो भौतिक शक्ति के प्रभाव से ढक जाता है, उसकी बुद्धि को वो हर लेती है, तो वो फिर वो अतिक्रमण नहीं कर पाता, यानी उसके लिए उसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। अब जो पराशक्ति है और अपराशक्ति है, दोनों ही ये भगवान की ही शक्तियां हैं और भगवान ही इनके स्रोत, यानी भगवान से ही ये शक्तियां आई हैं। तो ये दोनों ही क्या है? ये नित्य हैं। अब हम कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अपराशक्ति है जो प्रकृति देवी वो शाश्वत नहीं है, लेकिन प्रकृति देवी भी शाश्वत है, क्योंकि वो जो है महतत्व जो हम पढ़ते हैं वो उसके अंदर है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती है।
वो अव्यक्त रूप में रहती है। अव्यक्त रूप में यानी वो हमें दिखती नहीं है। जैसे ही भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है, फिर से वो सक्रिय हो जाती है, फिर से वो कार्य करने लगती है। लेकिन जब तक उसको भगवान दृष्टि नहीं डालते वो निष्क्रिय रहती है, यानी कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। यानी इसका मतलब ये कि वो शाश्वत है, लेकिन ये नहीं कि वो समाप्त हो जाती। भाई अब जो है प्रलय हो गई तो प्रकृति समाप्त, नहीं, समाप्त नहीं होती, वो अव्यक्त रूप में हो जाती है। वो यानी भगवान के अंदर ही समा जाते हैं सारे जीव। जैसे ही भगवान सृष्टि करते हैं तो फिर से वो हमें दिखने लगते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अब जीव जो है भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति के अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से, जब हम अपराशक्ति के से संग करते हैं यानी भौतिक संसार में हम आ जाते हैं तो उससे हम दूषित हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि उनका मोह भी नित्य होता है, हमारा मोह भी नित्य होता है, हम मोहित हो जाते हैं। अतः बद्धजीव नित्य बद्ध है। अब जो जीव है वो क्या है, नित्य बद्ध है क्योंकि वो बंधा हुआ है, इस भौतिक संसार से बंधा हुआ, उसको नित्य बद्ध कहा गया है। और जो नित्यवद मुक्ति, मतलब यानी कि माता जी बंधा हुआ भौतिक संसार से। हाँ जी, नित्यवद का मीनिंग भौतिक संसार से बंधा हाँ हुआ जी, हाँ बद्ध जी, जीव। भौतिक भौतिक संसार से बंधा हुआ है, बद्ध जीव नित्य बद्ध है। एक होता है मुक्त जीव और एक था बद्ध जीव, यानी जीव भी शाश्वत है, लेकिन वो क्या है कि इस भौतिक संसार से बंधा हुआ है। लेकिन जब वो भगवान की तरफ जाता है, भगवान की भक्ति करता है, फिर वो मुक्त जीव हो जाता है, फिर उसको बद्ध जीव नहीं कहेंगे, वो मुक्त जीव बन जाएगा। मुक्त जीव। हाँ, जैसे भगवान के पार्षद हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, या जो भगवान के जो स्वांश अवतार हैं, वो सब नित्य मुक्त हैं, वो सब मुक्त जीव हैं। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। अब कोई भी ये नहीं जानता कि वो कब से बद्ध है, यानी कब से बंधा हुआ है। किसी को पता है कि जीव कब आया और कब से ये बंधा हुआ, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, कोई डेट नहीं है इसकी। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन इसके बाद क्या है कि हम प्रकृति के चंगुल से छूट पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हमारे लिए काफी दुर्लभ है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है। और जो प्रकृति है वो क्या है, अपराशक्ति है। अपराशक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो परम इच्छा के द्वारा ही कार्य करती है, यानी भगवान की इच्छा के द्वारा ही कार्य करती है, भगवान की दक्षता में कार्य करती है। अपरा प्रकृति जब भगवान उसको बोलते हैं, उसको आदेश देते हैं तो ही वो कार्य करती है। जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है, तो हम जैसे लोगों के लिए इसको लांग पाना कठिन है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, हमेशा भगवान का ही चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो फिर हम इस शक्ति को पार कर सकते हैं, यानी हम इस माया के चंगुल में नहीं फंसेंगे, हम पतित नहीं होंगे। यदि हम 24 घंटे अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे तो। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है। अब ये जो अपरा प्रकृति है, इसको दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। हम इसको दैवी प्रकृति क्यों कहा गया है, अपरा प्रकृति को? क्यों? क्योंकि इसका संबंध किससे है, दैवी है इसका संबंध, इसका संबंध भगवान से ही है। तो इसका चालन दैवी इच्छा से होता है, यानी जो भगवान है, भगवान की इच्छा से ही इसका चालन होता है, भगवान की इच्छा से ही कार्य करती है। इसलिए इस अपरा प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण, यानी भगवान की इच्छा से कार्य करने के कारण जो अपरा प्रकृति है, जिसने अपरा प्रकृति को निकृष्ट प्रकृति कहा गया है कि निकृष्ट प्रकृति है ये, फिर भी दृश्य जगत के निर्माण में और उसके संहार में, उसके विनाश में, दोनों ही चीजों में वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी निर्माण कार्य में भी और उसका विनाश कार्य में भी। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। यानी जो माया है वो मिथ्या है या नश्वर है। क्यों? क्योंकि मतलब उसका विनाश हो जाएगा, वो अस्थाई है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में परम जादूगर कौन है, यानी इसको बनाने वाले कौन है, भगवान है। और भगवान क्या है, जादूगर। इसको बनाने वाले
जादूगर कौन है? भगवान है, जो कि परम नियंता महेश्वर है, जो कि जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबके महेश्वर हैं। यानी जितने भी देवी देवता इनको हम ईश्वर कहते हैं, लेकिन छोटे ईश्वर हैं ये। लेकिन भगवान क्या है? उन सबके ऊपर ईश्वर है, बड़े ईश्वर, यानी भगवान से ऊपर और कोई भी नहीं है, इसलिए उनको महेश्वर कहा गया है, यानी ईश्वरों के ईश्वर, महेश्वर। तो गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। तो यानी ये जो तीन गुणों से बनी हुई है जो भगवान की ये माया है, इसका दूसरा अर्थ है रस्सी। इससे यह समझना चाहिए कि बद्धजीव मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है ना। तो जीव क्या है? मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। अब जो व्यक्ति पहले ही बंधा हुआ है, तो दूसरे को कैसे छुड़ा पाएगा? मान लीजिए हम भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, तो दूसरा व्यक्ति है, तो हम उसको कैसे छुड़ा पाएंगे जब हम खुद ही उसमें बंधे हुए हैं? लेकिन हम खुद उससे आजाद होंगे, हम बंधे नहीं हो तो हम दूसरे को भी आजाद कर सकते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, हमें ज्ञान है कि हमें कैसे इस माया को पार करना है, तो फिर हम दूसरे व्यक्ति की भी सहायता कर सकते हैं इसको पार करने में। लेकिन हम स्वयं बंधे हुए हैं तो हम दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। तो यानी जो रक्षक है उसको मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। तो या तो भगवान या भगवान के जो प्रतिनिधि है गुरु, वही इस जीव को बद्ध जीवन से इसको छुटकारा दिला सकते हैं, यानी इस भौतिक संसार से इसको छुटकारा दिला सकते हैं। तो गुरु क्यों है? गुरु भगवान नहीं है, लेकिन हमें गुरु का सम्मान हमेशा भगवान के समान उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने ही उनको भेजा है हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, ताकि उनके जो है संरक्षण में हम जो है अच्छे से भक्ति कर पाए और भगवान के धाम जा पाए, उनके मार्गदर्शन में। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक कोई ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी सहायता करे, तो हम इस बंधन से नहीं छूट पाएंगे। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। तो या तो भक्ति या कृष्ण भावनामृत संग जब हम करेंगे, तो फिर हम इस माया से छुटकारा हमें मिल सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्धजीव को छोड़ दे। अब कृष्ण जो है अधीश्वर है, यानी सबके ईश्वर हैं, तो कृष्ण उस शक्ति को ये आदेश दे सकते हैं माया देवी को कि भाई तुम जो है इसको छोड़ दो, इस जीव को। क्यों? क्योंकि ये मेरे शरणागत है, मेरी भक्ति करता है, मेरा जो है मेरा सेवक है, तो तुम इसको जो है आजाद कर दो, इसको छोड़ दो। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। वे शरणागत जीव पर, जो भगवान के पूरी तरह शरणागत हो जाता है जो जीव, तो भगवान उस पर अहेतु की कृपा करने के लिए अहेतु की कृपावश या वात्सल्यवश, जैसे कि माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब वो देखते हैं कि जीव जो है पूरी तरह से मेरे शरणागत है, मेरी सेवा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो वो फिर उसको आदेश देते हैं माया देवी को कि तुम इसको छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो जब तक हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम इस भौतिक संसार में ही फंसे रहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि चौबरी मुनि का इतनी बार उदाहरण दिया जाता है कि चौबरी मुनि कितनी सारी, उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन फिर भी वो पतित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भगवान की सेवा में, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। वो जबरदस्ती उनको कंट्रोल करना चाह रहे थे कि नहीं मैं जो है पानी में जाके और जो है कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं भक्ति करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे या भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होंगी। तो सबसे जरूरी क्या है कि जैसे अम्बरीश महाराज ने किया था, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, तो फिर हम जो है इस माया से मुक्त हो सकते हैं। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा को या शिव को नहीं। तो मामेव का
अर्थ क्या है? एकमात्र कृष्ण की ही सेवा करनी है हमें, ना ही ब्रह्मा की ना शिव की, सिर्फ कृष्ण की। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। अब जो ये बड़े बड़े देवता हैं ब्रह्मा और शिव, भगवान के समान इनको बताया है, लेकिन ये एक रजोगुण के देवता है ब्रह्मा जी, और शिव जी को तमोगुण के देवता कहा गया है। तो ये हमें भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, हमारी कोई इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमें इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं कर सकते। हमें जो है मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते कि हम भगवान के धाम जाएं, हम इस माया देवी से मुक्त हो जाएं, ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान ही हमें इस चंगुल से छुड़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। अब ब्रह्मा और शिव दोनों ही माया के वश में, क्योंकि एक रजोगुण के देवता है, एक तमोगुण के देवता है। केवल विष्णु माया के स्वामी है, विष्णु है वो सिर्फ माया के स्वामी है, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो यानी कृष्ण ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं, बाकी और कोई देवी देवता उनको मुक्त नहीं कर सकता है। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि हुई है कि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। जब हम कृष्ण को जान लेते हैं तब ही मुक्ति संभव है। जब तक हम कृष्ण से नहीं जुड़ते तो हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब शिव जी जो है स्वयं यह बोल रहे हैं कि विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। तो भगवान शिव यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो भगवान विष्णु है वही मुक्ति देने वाले हैं, वही मुक्ति के दाता है, और कोई भी हमें मुक्ति नहीं दे सकता। तो ये श्लोक हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अगला श्लोक जो है काफी बड़ा है, तो फिर वो हमें या तो एक पेज पढ़ना पड़ेगा, फिर कल दोबारा से शायद समझ ना आए, तो हम सोच रहे हैं इसको पूरा कल ही ले लें या इसको अभी ले, तो कल इसको पूरा ले लेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, 5-10 मिनट। माता जी पढ़ दो, आधा जितना पढ़ा जाए, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देना, क्योंकि पूरा क्योंकि नहीं हो कल ये पाएगा, फिर ये पूरा 4-5 पेज नहीं का है, होता। इसका तात्पर्य पूरा नहीं हो पाएगा ये। तो चार आप पांच कहो तो कहाँ? मैं थोड़ा सा आपको महत्व के बारे में समझा दूं 10 मिनट, तो इसको हम कल हाँ ले लेंगे श्लोक को, फिर ना कल पूरा हो जाएगा, ठीक फिर है, ये कल 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले ठीक। लेंगे, इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वो लेक्चर तो खैर बहुत पहले भी सुना हुआ था और मैंने उस पर चार्ट भी बनाया हुआ था, लेकिन मतलब मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैंने दोबारा से सुना उसको। तो उसमें जो अमोघला प्रभु जी बता रहे हैं यहाँ पे सब उसको लेक्चर को सुनिएगा, तो सुनने से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। मेरा समझाओ शायद इतना समझ ना आए, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत जितना समझाया उतना ही बता रही हूँ। तो इसमें जो है महत्व तो होता है, ठीक है। तो पहले इसमें बताया गया कि भगवान है, भगवान कौन है? महाविष्णु। तो महाविष्णु जो है दो दृष्टि बताई है उनकी, महाविष्णु दो दृष्टि डालते हैं। पहली दृष्टि डालते हैं वो काल शक्ति पर, यानी काल शक्ति होती है, काल शक्ति पर दृष्टि डालते हैं, और वो काल शक्ति कौन है? वो है शिव जी। तो शिव जी पर दृष्टि डालते हैं, यानी जब दृष्टि डालते हैं तो जो दृष्टि है वो शिव जी है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। तो माता यानी जी एक बार हाँ थोड़ा जी, शुरू से बताना। हरे कृष्ण। भगवान महाविष्णु है। आप उसमें से देख के चार्ट बनाइएगा माता जी, आप ऐसे चार्ट नहीं बना पाएंगे। या देखो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आपको समझ आए तो मैं फोटो भेजूंगी आपको, आप इसमें से देख के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा चार्ट बनाया बैठ के इसका। तो जब आप चार्ट में से देखेंगे ना और मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छे समझ आएगा। वैसे शायद अभी समझ ना आए, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। पहले हाँ थोड़ा सा भी हाँ, समझा दो, फिर तो कल जो चार्ट भेजना, हम महाविष्णु दिन में है, चार्ट महाविष्णु दो बनाएंगे। दृष्टि डालते हैं। जो अमोघला प्रभु से बता दें, महाविष्णु दो तरह से दृष्टि डालते हैं। पहली दृष्टि डालते हैं वो काल शक्ति पर, और काल शक्ति कौन है? वो है शिव जी। मतलब दृष्टि डालते हैं तो वो तो भगवान की दृष्टि है, लेकिन वो क्या है? वो शिव जी का ही रूप है। तो शिव जी पर दृष्टि डालते हैं, और साथ में होती है प्रकृति, यानी प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, उसको काल शक्ति भी कहा गया है। तो जब दोनों का संग होता है, शिव जी का और प्रकृति का संग होता है, तो उससे प्रकृति जो है गर्भस्थ होती है। उनको बोलते हैं भाई अब तुम जो है सृष्टि की रचना करो। तो अब कुछ लोग सोचते हैं, जैसे जो शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग देखते हैं ना हम, ऐसे तो ऊपर लिंग है और ये नीचे जो है, इसको प्रकृति कहा गया है।
इसको कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो भगवान का जो है प्राइवेट पार्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको शिशुनम बोलते हैं। तो ये है जो ये लिंग है, ये प्रतीक है। जैसे माताएं सिंदूर लगाती हैं तो ये क्या प्रतीक है कि वो उनकी शादीशुदा है ना, उनके पति हैं तो इसलिए वो सिंदूर लगाती हैं। तो इसी प्रकार से जो लिंग है ये प्रतीक है कि भाई शिवजी हैं यहाँ पर, और जो नीचे है जो स्थान वो है प्रकृति। तो यानी जब दोनों का संग होता है तो फिर ये प्रकृति की ये जो है सृष्टि की रचना होती है। तो एक तो दृष्टि भगवान ये डालते हैं, फिर दूसरी दृष्टि डालते हैं भगवान जो जीव की जो दूषित चेतना है, यानी जो जीव है तो जीव की जो चेतना है, दूषित चेतना है वो भी, क्योंकि अभी वो उसी में बहतत्व के अंदर ही है, तो दूषित चेतना है उसकी, तो दूसरी दृष्टि भगवान उस पर डालते हैं। तो पहली जो दृष्टि डालते हैं, पहले हम इतना समझते हैं कि जब भगवान दृष्टि डालते हैं प्रकृति देवी पर, और फिर शिव जी जो है उससे प्रकट होते हैं और दोनों का मिलन होता है, तो फिर ये सृष्टि की रचना होती है। फिर सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, पहले भगवान ने दृष्टि डाली तो उससे क्या हुआ, प्रधान। और प्रधान किसको कहा गया है, प्रकृति देवी को प्रधान कहा गया है। तो जब तक वो गर्भस्थ नहीं होती, यानी जब तक वो सक्रिय नहीं होती या एक्टिवेट नहीं होती प्रकृति, तब तक उसका नाम क्या है, प्रधान है। ठीक है, जब प्रधान पर दृष्टि डालते हैं भगवान, प्रकृति दृष्टि डालते हैं तो वो एक्टिवेट होती है, वो सक्रिय हो जाती है, यानी वो कार्य करने लगती है, तो फिर उसको कहा गया है प्रकृति। इतना आप समझिए इसको। और उसके बाद यानी वो कार्य करने लगती है, फिर उसी के साथ भगवान काल रूप में भी भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। पहले प्रधान, फिर काल। फिर जब काल के संपर्क में आता है, जब महतत्व जो है वो काल के संपर्क में आता है, तो वो फिर क्या है, वो अहंकार उत्पन्न होता है उससे। जब महतत्व काल के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब अहंकार उत्पन्न हो गया, तो जब अहंकार से विकार आता है, यानी अहंकार में परिवर्तन होता है, तो उससे क्या होता है, तमोगुण उत्पन्न होता है। अहंकार में जब परिवर्तन होता है तो उससे तमोगुण होता है। ठीक है, तमोगुण आता है उससे। तो जब तमोगुण आता है तो तमोगुण से ये 5 चीजें बताई, जैसे मैंने आपको बताया तन्मात्राएं। तो सबसे पहले 5 तन्मात्राएं होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है शब्द, शब्द तन्मात्रा है। उसके बाद आता है स्पर्श, स्पर्श के बाद आता है रूप, और फिर रस, और फिर गंध। तो ये 5 तन्मात्राएं पहले प्रकट होती हैं उस महतत्व से। जब भगवान ने दृष्टिपात किया है तो उससे महत्व से पहले क्या हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से उत्पन्न हुआ तमोगुण। तो तमोगुण से ये 5 चीजें उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, क्योंकि उसने अहंकार से तमोगुण का संग किया। फिर उसके बाद आता है कि जो अहंकार है, फिर वो दूसरी बार किसका संग करता है, वो रजोगुण का संग करता है। अब रजोगुण का जब संग करता है अहंकार, पहले सबसे पहले तमोगुण का संग करता है वो। ठीक है, फिर दूसरी बार रजोगुण का संग करता है, तो उससे क्या होता है कि बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है उससे। और बुद्धि से जब विकार होता है, बुद्धि में जब परिवर्तन होता है, तो हमारी जो ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये चीजें प्रकट होती हैं उससे। और उसी से फिर ये जो 5 है हमारे की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 क्या है, पंच महाभूत है ये। तो ये उससे प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं, मान लीजिए पहले आया है शब्द, तन्मात्रा पहले आया शब्द, तो शब्द से क्या मिला हमें, आकाश। शब्द से आकाश, यानी जो आकाश है तो वो शब्द के द्वारा उसको पहचान होती है, यानी शब्द आया तो यानी आकाश है। यानी आकाश में कुछ भी हम जैसे बोल लेंगे तो शब्द से कुछ ना कुछ, जैसे कि उसमें आवाज होती है, इस प्रकार से शब्द है। फिर दूसरा उसमें प्रकट होता है यानी स्पर्श। तो स्पर्श से, स्पर्श किसकी तन्मात्रा है, जो आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और स्पर्श किसकी तन्मात्रा है, वायु की। तो पहले आकाश है तो आकाश में है शब्द आया है। जब दूसरा है वायु, तो वायु में 2 शब्द मिक्स हो जाएंगे, एक तो शब्द भी आ जाएगा और दूसरा स्पर्श भी आ जाएगा। जो वायु है, वायु जब हवा चलती तो आवाज भी होती है ना, सर सर की आवाज आती है, और हम उसे महसूस भी कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अभी हवा चल रही है, हमें ठंडा लगता है या गर्म लगता है तो महसूस होता है ना, तो इसलिए उसमें वायु में 2 शब्द हो जाते हैं, एक शब्द और एक स्पर्श। ठीक है माता जी। फिर आता है तीसरा, आता अग्नि। फिर अग्नि में तीनों शब्द जो है, तीनों चीजें, तीनों तन्मात्रा होती हैं अग्नि के अंदर। जैसे अग्नि जब जलती है तो उसमें आवाज भी होती है, यानी शब्द भी है उसके अंदर। अग्नि को हम स्पर्श भी करेंगे तो हमें जला देगी अग्नि, तो स्पर्श भी है।
और फिर अग्नि का एक रूप भी है। हम देखते ना आग जल रही है तो उसका एक रूप भी हमें दिखाई देता है, तो इसलिए उसमें रूप है, यानी उसमें 3 तन्मात्राएं मिक्स होती हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर उसके बाद आता है चौथा जल। तो जल के अंदर ये चारों चीजें मिक्स होती हैं, शब्द भी है जल के अंदर, आवाज भी है, और उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, और उसमें रूप भी है जल का, और उसमें रस भी है, यानी रस हम जब उसको पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, हमें तृप्ति होती है। इस प्रकार से 4 चीजें उसमें हैं। फिर उसके बाद आता है, जैसे कि इसमें फिर है ना गंध, 5वीं तन्मात्रा। तो 5वीं तन्मात्रा गंध से आता है पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर ये 5 चीजें होती हैं, यानी शब्द भी है पृथ्वी के अंदर, स्पर्श भी है पृथ्वी के अंदर, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ये 5 चीज पृथ्वी के अंदर है। तो इस प्रकार से महतत्व की रचना होती है, यानी ये जितनी भी चीजें सारी महतत्व के अंदर होती हैं। और महतत्व एक्टिवेट जब होता है जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, और भगवान दृष्टिपात करते हैं अपनी काल शक्ति के द्वारा। काल शक्ति के द्वारा भगवान से दृष्टिपात करते हैं तो ये चीजें उत्पन्न होती हैं। फिर अब पहले तो अहंकार ने तमोगुण का संग किया तो ये तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। फिर अहंकार ने रजोगुण का संपर्क किया, संग किया, तो उससे क्या हुआ, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हमारी प्रकट हुई उससे। फिर जो अहंकार है वो सतोगुण का संग करता है। अहंकार जब सतोगुण का संग करता है तो उससे मन प्रकट होता है, मन प्रकट होता है उससे। अच्छा, फिर इसके बाद था, जैसे कि भगवान ने ये तो पहले भगवान ने दृष्टिपात किया, ये हो गया, तो ये काल शक्ति का महत्व का सारा हमने पढ़ा। तो भगवान ने एक तो ये काल शक्ति, दूसरा है महामाया, यानी भगवान ने जब, तो महामाया भी भगवान से ही उत्पन्न हुई। तो उसमें जो महामाया है उसमें बता रखा है कि अविद्या, महामाया क्या है कि हमारे ज्ञान को ढक देती है, यानी जो माया देवी है वो हमारे ज्ञान को ढक देती है। तो यानी इससे अगर हम अविद्या के जो हमारा जो भौतिक ज्ञान है उसको कहा गया है अविद्या। यानी हम जो सतोगुण का संग करते हैं तो हम क्या करते हैं, भौतिक ज्ञान हम अर्जित करते हैं, भौतिक ज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम रजोगुण का संग करते हैं तो इससे हमारा कर्म बनता है। ये प्रभु जी ने समझाया कि कर्म बनता, हम कर्म के चक्र में बंधते हैं। और जो सतोगुण का संग करते हैं तो हम फिर जो भौतिक ज्ञान जो है, जो कि स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है, इसको हम अर्जित करते हैं ज्ञान को। अच्छा, उसके बाद है फिर जैसे समझाने के लिए, अब भगवान ने जैसे कि अग्नि का वो बनाया चार्ट सा, अग्नि बनाया। अग्नि कौन है, अग्नि की तुलना की गई है भगवान से, भगवान कृष्ण से तुलना की गई अग्नि की, समझाने के लिए। तो जब अब अग्नि जलती है तो उसमें से कुछ पतंगे निकलते हैं ना, छोटे छोटे पतंगे निकलते हैं। वो जो छोटे छोटे पतंगे हैं उनको कहा गया स्फुलिंग। तो वो कौन है, वो है ये जीवात्मा। तो छोटे छोटे पतंगे निकलते हैं, हम क्या है, भगवान के अंश हैं छोटे छोटे पतंगे, तो इनको कहा गया भिन्नांश। भगवान के भिन्नांश जीव हैं, यानी हम भगवान के ही अंश हैं लेकिन हम उनसे अलग हैं। यदि हम उनमें मिल जाएंगे तो हम भगवान नहीं बन सकते, इसलिए ये है कि हम भिन्नांश हमको कहा गया है, जो जीव है। अच्छा, फिर दूसरा, उसमें कुछ मोटे मोटे भी वो दिखते हैं, कुछ जैसे आग जलती है लपटें भी उठती हैं उसमें, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी सी, तो उसको कहा गया है भगवान के स्वांश अवतार। यानी कि क्या है, भगवान के स्वांश अवतार हैं। जैसे कि बलराम जी हो गए, या ये जितने भी भगवान के अवतार हैं, जैसे नरसिंह भगवान है, या और जो भी उनसे अवतार आए हैं, वासुदेव है, संकर्षण है, तो ये सब क्या है, भगवान के स्वांश अवतार हैं। तो स्वांश अवतार हैं, तो इनको एक तो स्वांश अवतार, और दूसरा एक होते हैं नित्य मुक्त जीव, जैसे कि भगवान के जो पार्षद हैं या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको जो है माया देवी नहीं ढक सकती, उनको माया देवी पकड़ नहीं सकती। क्यों, क्योंकि वो भगवान के एक तो अवतार है, वो तो भगवान से ही अवतार है। दूसरा जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यानी जो कि मुक्त हो चुके हैं, बिल्कुल नित्य मुक्त जीव है, उनको माया का कोई भी प्रभाव नहीं होगा उनके ऊपर। लेकिन जो हम है, जीवात्मा है, जो हम भगवान के भिन्नांश अंश हैं, उनको जीवात्मा माया देवी ढक सकती है। क्यों, हम उनके चुंगल में फंस सकते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें महत्व 24 तत्व होते हैं, 24 तत्व होंगे इसमें। जैसे कि हमने भागवत में पढ़ा था, तो भागवत में मैंने आपको बताया कि 16 तत्व प्रभा जी ने उसमें बताए हैं। तो 16 तत्व का क्या अर्थ है कि उसमें जो है, जब शुरू में भगवान महाविष्णु के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं महाविष्णु का, तो उस समय 16 तत्व ही उत्पन्न होते हैं। मेन जो है पहले 16 तत्व उसमें उत्पन्न होते हैं उसमें। फिर धीरे धीरे जब हम भागवतम में आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा स्कंध हम पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें 24 तत्व टोटल हो जाते हैं बाद में। यानी सबसे पहले सिर्फ ये 5 महाभूत है, और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो ये 16 तत्व भगवान जो है उत्पन्न करते हैं। और फिर बाद में ये जो है इनकी तन्मात्राएं हैं, या ये सूक्ष्म
जैसे कि मन बुद्धि अहंकार है, तो ये सब जो है बाद में उत्पन्न होता है धीरे धीरे। तो फिर 24 तत्व बनते हैं। तो टोटल हमें 24 तत्व याद रखना है कि महतत्व के अंदर 24 तत्व होते हैं। ठीक है, वो जो 16 है वो शुरुआत में 16 फिर बाद में 24 हो जाते हैं। क्योंकि मैंने उनसे जितामित भक्तमित प्रभु से फोन करके पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उसमें एक जो श्लोक है उसमें एक शब्द है महत आदि भी। तो वो कह रहे हैं कि पहले 16 ही तत्व उत्पन्न होते हैं, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जो है 24 तत्व ही टोटल होते हैं। तो हमें 24 तत्व ही याद रखना है कि महतत्व के अंदर 24 तत्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तन्मात्राएं, तो तन्मात्राएं से पंचभूत है, और ये मतलब ये जो अहंकार जो उत्पन्न होता है ना, उसका ही खेल है सारा। अहंकार उत्पन्न हुआ तो उसने पहले तमोगुण का संग किया तो 5 तन्मात्राएं हुई, फिर उसने रजोगुण का संग किया तो बुद्धि उत्पन्न हुई उससे, और उससे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई और 5 महाभूत। लेकिन जब उसने सतोगुण का संग किया तो उससे मन उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से ये काफी लंबा चार्ट है, ये आपको बार बार सुनोगे जब समझ आएगा, क्योंकि मुझे भी इतना समझ नहीं आया, जितना थोड़ा बहुत समझ आया उतना बता दिया आपको। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट भेजूंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। ठीक है जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बिल्कुल खोज के ही निकाला महतत्व के बारे में। हाँ, ये मैंने बहुत पहले चार्ट हरे बना था कई कृष्ण। साल पहले, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा थोड़ा अलग ही होगा, फिर मैंने देखा कि यही है महत्व, तो और कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभु जी बता रहे सृष्टि कैसे बनी, तो प्रभु जी यही बात है कि महत्व तो नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती। ये महत्व का बस ये इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि महत्व जो है एक बादल के समान होता है। जैसे बादल होता है ना, इस तरह से बादल जैसा ही होता है महत्व एक। और आध्यात्मिक जगत है 75% और भौतिक जगत है 25%। तो ये कोने में इकट्ठा होता रहता है महत्व। कोई इसी तरफ जो है ना देखता भी नहीं है, बस इकट्ठा होता रहता है। ये मन बुद्धि अहंकार भी इसके अंदर ही होते हैं। लेकिन जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो भगवान से दृष्टिपात करते हैं, तो फिर ये सक्रिय रूप में होता है। और फिर धीरे धीरे इससे तन्मात्राएं, फिर ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, फिर जीव, ये सब कुछ उससे उत्पन्न होता है धीरे धीरे। तो फिर वो एक्टिवेट होता है, फिर ये भौतिक संसार जो है ना उसी से बनता है। जो ये हमारा जो शरीर है ना, ये भी इसी से बना है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हमारी है ना, 5 महाभूत भी हैं, मन बुद्धि अहंकार भी, सूक्ष्म शरीर है हमारे अंदर। तो 24 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर। तो एक किस्म से जो महत्व ये भी यही है, भौतिक संसार है। अगर भौतिक संसार ये नहीं होता महत्व, तो भौतिक संसार की जो है रचना ही नहीं होती। इसके कारण ही जो है भौतिक संसार बना है। बाकी आप उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। उस लेक्चर को सुनेंगे तो प्रभु जी की वाणी में थोड़ा सा और अच्छे समझ आएगा कि मेरे समझाने में और उनके समझाने में बहुत फर्क है। ग्रुप में भेजा है। हाँ, ग्रुप में भेजा है, कई दिन पहले भेजा आपको लेक्चर। ये सृष्टि कैसे बनी, अमोघ प्रभु का लेक्चर है। तो आप उसको समय निकाल करके 35-40 मिनट का उसको सुनिएगा हाँ पूरा तो लेक्चर। देखा तो था, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। सुन लिया? नहीं देखा था, हाँ, सुना तो नहीं, अब सुनिएगा ना सुनेंगे। उसको, उसको सुनिएगा। आप उसको सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगा। उसको भी सुनिएगा। ठीक है। उन्होंने चार्ट भी बनाया प्रभु जी ने, तो आप चाहे तो उससे भी देख के चार्ट बना सकते हैं।